नेक्स्ट क्लास जो है फिजिक्स की डिस्कस करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ ना आपको, 24 क्वेश्चन मिले थे अपने एज इट इज जो थे। और उसका रीज़न ये नहीं है कि पढ़ाने वाली बात है, तो अब वो फिजिक्स वही है तो वही मिलेगा ना। वो 24 क्वेश्चन आए थे और मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स ने करे थे सही, जो क्लियर हुए हुए स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने सही करे थे। नहीं तो ऐसे कैसे क्लियर, अभी भी जैसे ये करके आ रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि इनका क्लियर होगा। अभी एक और स्टूडेंट है हेमंत, वो आने वाला, उसका भी क्लियर हो जाएगा। तो एयरफोर्स वगैरह है, उसका एनडीए भी क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि आ जाएगा। देखो, इसलिए थोड़ा सा डीप पढ़ना ज़रूरी है। बाकी ऊपर ऊपर से जो है, ऊपर ऊपर से अगर पढ़ते हैं, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, है ना। हाँ, ये मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन आप इतना डीप में नहीं पढ़ना, नहीं है आपको। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक बार उन्हीं के ऊपर हम फोकस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलो देखो, तो बेसिक जो है, बेसिक की बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो फर्स्ट चैप्टर जो अपना है फिजिक्स के अंदर, वो है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। देखो, मेजरमेंट आता नहीं अपने, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें इसकी, तो डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन इसे कहा जाता है विमा, ठीक है। डायमेंशन जो होती है इसे हम विमा कहते हैं, और यूनिट्स जो होती है उसे इकाई कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है, ठीक है। मेजरमेंट हमारे नहीं आता है। जो एनडीए का अगर अपन सिलेबस देखें तो उसमें मेजरमेंट आता नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसे अपन हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी। आखिर क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अ क्वांटिटी विच कैन बी बाय मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई। होती क्या उसके बारे में मैं बताता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है, यानी कि भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती है जिनके द्वारा फिजिक्स जो होती है उसके लॉज को जो है समझाया जाता है, फिजिक्स के रूल्स को समझाया जाता है। फॉर एग्जांपल फोर्स, अगर फोर्स नहीं होगा तो फिजिक्स में आप बता ही नहीं सकते, कुछ इफेक्ट्स है उनको नहीं बता सकते। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, बल जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। इसी तरीके से वर्क की बात कर लेते हैं, कार्य, कार्य एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो ये सारी जो होती है, इसी तरीके से और भी एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, ये सारी जो होती है फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो फिजिक्स के लॉ से एसोसिएटेड है, फिजिक्स के जो नियम है ना उनसे जुड़ी हुई है। इनको अपन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। बस अपने को इतना सा पता होना चाहिए कि आखिर क्या होती है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी आखिर क्या होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको दो प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। कितने टाइप में, दो टाइप में, दो टाइप में बांटा गया है। एक तो होती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव्ड। हिंदी में अगर कहा जाए, ठीक है, हिंदी में अगर कहा जाए तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को अपन जो है वो कहते हैं मौलिक राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो मौलिक राशियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, मौलिक राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज। डेराइव्ड जो क्वांटिटीज होती है इनको कहा जाता है व्युत्पन्न राशियां। क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, मौलिक राशियां, और डेराइव्ड क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशियां। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, अपने को याद रखना है। बेसिक बेसिक चीज़ें जो है वो अपने को याद रखनी है कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती है ये जो क्वांटिटीज है, ठीक है, होने को जो है कई हैं, लेकिन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, यानी कि ये दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं होती। जो मौलिक राशियाँ होती है, मूल राशि होती है, वो किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जबकि डेराइव्ड क्वांटिटीज होती है, जिसे व्युत्पन्न, देखो नाम से ही पता चल रहा है, व्युत्पन्न किसी और से उत्पन्न, डेराइव है, ठीक है। डेराइव्ड क्वांटिटीज जो होती है, ठीक है, वो दूसरी जो क्वांटिटीज है उन पर डिपेंड करती है, ठीक है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दो क्वांटिटीज और होती है। एक तो स्केलर, जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, हिंदी में इसको अदिश राशि कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर वेक्टर क्वांटिटी और होती है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ठीक है, और इसे जो है वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। मेजर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मेजर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो आपकी
ठीक है। 7 होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। देखो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, टाइम, टेम्परेचर यहाँ पर दे रखी है। इसने तो सारी दे रखी है भाई, सारी नहीं चाहिए अपने को, फंडामेंटल क्वांटिटीज चाहिए। हाँ, अच्छा टेबल ऊपर थी क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज, हाँ ये रही ना। तो देखो, मेजर जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज ये है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ठीक है, इनकी जो यूनिट होती है उनको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। मूल राशि, सॉरी, मौलिक इकाई या मूल इकाई, ये फंडामेंटल यूनिट होती है। और जो इनका सिंबल होता है उसको इस तरीके से बताया जाता है। तो हमें क्या करना है, आप सबसे पहले हेडिंग डालें, यूनिट एंड डायमेंशन। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो मात्रक तथा विमा, मात्रक तथा विमा, मात्रक तथा विमा। और जो मेजर चीज़ें हैं वो हमें लिखनी है, मेजर जो चीज़ें हैं वो हमें लिखनी है। अब ये कोई वहाँ पे पूछेगा नहीं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, वो तो इनके बारे में पूछेगा। ठीक है, तो आप इसमें हेडिंग डालें फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, हिंदी में लिखना मौलिक राशियाँ, हिंदी में लिखना मौलिक राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मौलिक राशियाँ। और ये जो चार्ट तुम्हारे सामने दे रखा है ना, ये बना लो, सिर्फ यही बनाना है। लेंथ यानी कि लंबाई होती है, मास द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, ये चार्ट है, कंप्लीट बना लो इसे, ये इंपॉर्टेंट है एज इट इज। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और लिखना, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है ये और लिखो, रेडियन होती है प्लेन एंगल के लिए और स्टे रेडियन होती है सॉलिड एंगल के लिए। हम क्या कंप्लीट नहीं लिखेंगे, जो हमारे काम की चीज़ है सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, फर्स्ट होती है आपकी रेडियन। याद रखना, रेडियन किसके लिए होती है? प्लेन एंगल के लिए। और स्टे रेडियन किसके लिए होती है? सॉलिड एंगल के लिए। ठीक है, स्टे रेडियन होती है सॉलिड एंगल के लिए। आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलिए, तो ये तो बात हुई इसकी। अच्छा, आपको पता होगा जब हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं तो लेंथ को L से बताते हैं, मास को M से बताते हैं। लेंथ जो होती है उसको L से बताते हैं, जो यानी कि जब विमा निकालते हैं तो इसको L से, M से, टाइम को T से बताते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को A से जो कि एम्पियर है, टेम्परेचर को K से या थीटा से भी बता दिया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा को मोल से, और इसको कैंडेला से ही बताया जाता है। ये डायमेंशन जब अपन फाइंड आउट करेंगे तब काम आएगी। 2-4 चीज़ें और देखें, होने को तो बेसिक चीज़ है लेकिन पता होनी चाहिए। किलो 10⁻³ होता है, ठीक है, 10⁻², हेक्टो 1 डेका, ठीक है। नैनो जो होता है 10⁻⁻⁹, नैनो का कई बार यूज़ कर लिया जाता है। माइक्रो का यूज़ किया जाता है 10⁻⁻�6, ठीक है। और पीको होता है 10⁻12। बाकी ये नहीं हुए हैं, पीको, नैनो और माइक्रो, इन तीनों के बारे में पता रखना, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं लेंथ की।
कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है वो लेंथ की क्या है, जैसे कि लाइट ईयर के बारे में पूछा गया है। आखिर जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है मेरे बच्चों? लेंथ की होती है। किसकी होती है? लेंथ की। जो आपका लाइट ईयर होता है वो लेंथ की यूनिट होती है, ठीक है। एयू पूछा गया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। पार्सेक पूछा गया है। तो तीन जो है यूनिट वो आप नोट करें, सिर्फ तीन, ठीक है। एंगस्ट्रॉन्ग तो जानते हैं 10⁻⁻10 होता है, तो एयू को नोट करें कि एयू किसके बराबर होता है। सेकंड लाइट ईयर, एनडीए में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पार्सेक जो है, पार्सेक क्या होता है? 1 पार्सेक दूरी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? दूरी की सारी दूरी की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। हाँ हाँ, पार्सेक आया हुआ है, आप देख लेना, एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे आपको दिखाई देगा, पार्सेक जो है पार्सेक दिया हुआ है, ठीक है। जो मेजर है सिर्फ वही लिखेंगे, नहीं तो लिखने को तो बहुत कुछ है यहाँ पे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, जो स्टार्स वगैरह जो होते हैं, हाँ उनका डिस्टेंस, लाइट ईयर भी ऐसे यूज लिया जाता है कि 1 ईयर के अंदर लाइट कितनी, हाँ 10⁻11 है। लाइट ईयर भी ऐसा है, 1 ईयर के अंदर लाइट कितना ट्रेवल करेगी, क्योंकि जो यूनिवर्स है उसके अंदर देखा जाए तो ना तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है ना। अच्छा, चंद्रशेखर यूनिट अभी तक तो नहीं पूछा गया है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसको देख लो, ठीक है। वैसे पूछा नहीं गया है, मास के लिए होती है चंद्रशेखर यूनिट, लिखो मत, कुछ काम मेरे को नहीं लगता आ सकती है, लेकिन एक बार याद रखते हैं, सिर्फ चंद्रशेखर यूनिट जो होती है 1.4 टाइम्स होती है मास ऑफ सन, ठीक है, या 2.8 इंटू 10⁻30। एटॉमिक मास जो है ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, एएमयू, ये लिख लो। एटॉमिक मास एएमयू जो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, एटॉमिक मास, ठीक है। अणु भार जिसे कहा जाता है, अणु भार जिसे कहा जाता है, एटॉमिक मास यानी कि अणु भार, अणु भार जिसे कहा जाता है। ठीक है, हाँ। और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में तो वही होते हैं दोनों। अच्छा, टाइम की बात करें, लूनर मंथ, ये बेसिक चीज़ें ही आपको पता होगी, ठीक है। लूनर मंथ जो होता है, जो मून कंप्लीट करता है एक रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, लूनर मंथ 27.3 डेज का होता है, 27.3 डेज का होता है, ठीक है। ये चीज़ें अपने को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब अपन बात करेंगे डायमेंशन की। देखो डायमेंशन यहाँ पे बहुत सारी लिखी हुई है, लेकिन हम यहाँ पर खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले कुछ मेजर जो डायमेंशन है, मेजर जो डायमेंशन है उसकी जो है मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। मेजर जो डायमेंशन है उनकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। डायमेंशन खूब सारी हैं, रुको एक सेकंड, एक सेकंड, चलो देखते हैं कि आखिर डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सिर्फ डायमेंशन लिखनी है, बाकी ये जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा इससे रिलेटेड। देखो आखिर डायमेंशन जो है, डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले डायमेंशन यानी कि जब अपन विमा फाइंड आउट करते हैं तो जो आपकी फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ होती है, मौलिक राशियाँ होती है, उनकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ली है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनकी डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ है, लेंथ, लेंथ की एल से बताते हैं डायमेंशन। इसी तरीके से मास है, द्रव्यमान जिसे कहा जाता है, एम से बताया जाता है, ठीक है। और टाइम, टाइम जो है उसको बताया जाता है टी से। तो पहले तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ देखेंगे जो इसी के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल बेसिक लेते हैं, जैसे हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं।
वेलोसिटी ले लो, स्पीड ले लो, बात एक ही है, ठीक है, डायमेंशन सेम आने वाली है। वेग या चाल, ठीक है, वेग या चाल इसकी बात कर रहे हैं हम। तो आप सभी को पता है, पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका, वेलोसिटी का, है कि नहीं? वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर जो है समय के सापेक्ष। तो वेलोसिटी जो होती है डी एस बाई डी टी, अगर अपन डिस्प्लेसमेंट को ऐसे बता रहे हैं तो डी एस बाई डी टी हो गया। डिस्प्लेसमेंट की अगर यूनिट निकालें, अगर हम इसकी यूनिट निकालें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है और टाइम की होती है क्या? सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो पहली बात तो ये है कि हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए जो भी क्वांटिटी आप डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा पता होना चाहिए उसकी यूनिट के बारे में, है कि नहीं, उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। अब हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो देखो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, मीटर यानी कि लेंथ की बात हो रही है तो एल, और सेकंड यानी कि टी इनवर्ट्स ऊपर की तरफ आएगा तो एल टी इनवर्ट्स इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, सॉरी डायमेंशन हो गई। समझ पा रहे हो? तो एक एग्जांपल लिया है, मैं कुछ यहाँ पर क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, कुछ क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं 10, उसके बाद फिर हम वो नोट कर लेंगे क्वांटिटीज। तो आप ऐसा करें, एक बार उनको फाइंड आउट करके बता दें, थोड़ा बहुत आइडिया भी है आपको, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, इनकी डायमेंशन जो है फाइंड आउट करके बताएं। जैसे कि फोर्स, बल, बहुत बढ़िया, m1 m1 l1 t माइनस टू, ठीक है। अच्छा, फोर्स के बाद जो है वर्क डन, कार्य, m1 l2 t माइनस टू। हाँ, ये याद भी रखो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। पावर, शक्ति, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स, बहुत बढ़िया, इम्पल्स। अच्छा, मोमेंटम, जिसे संवेग कहा जाता है। मोमेंटम के बाद जो है, वेरी गुड, इम्पल्स और मोमेंटम की सेम ही होती है, ठीक है, मोमेंटम। इसके बाद जो है कपल, नेक्स्ट टॉर्क, बल युग्म जिसे कहा जाता है, टॉर्क, ठीक है, हाँ टॉर्क। इसके अलावा कुछ और वैल्यूज देखते हैं यहाँ पे, स्ट्रेस, प्रेशर, सरफेस टेंशन यानी कि जिसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है, ठीक है, एंगल, गलत, स्ट्रेन यानी कि जिसे विकृति कहा जाता है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे कहते हैं अपन। फटाफट मेरे को एक बार करके बता दो कि क्या आएगा इसमें, ठीक है, करके बता दो डायमेंशन क्या आएगी। सबसे पहले जो आपने डायमेंशन पूछी है, ठीक है, सॉरी जो आपने डायमेंशन बताई है, तो देखो फोर्स की जो है m1 l1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ml t माइनस टू, ये आप बता रहे हो। वर्क की जो बता रहे हो ml2 t माइनस टू, ठीक है। पावर जो होता है w अपॉन टी होता है, राइट, w अपॉन टी होता है, तो कितना हो जाएगा ml2 t माइनस थ्री, ठीक है। इम्पल्स जो है, इम्पल्स क्या होता है मेरे बच्चे, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला याद होना जरूरी है। फोर्स का क्या होता है, फोर्स बताओ फटाफट, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, हमने इससे निकाला है। मास यानी कि किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर, तो देखो इसको लिखा हमने m, इसको हमने क्या लिखा l, और ये t माइनस टू सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो किसमें F बराबर ma का आया था? हाँ, तो इनके भी आएगा, एनडीए के अंदर भी आएगा। वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन भी आता है एनडीए में, ठीक है। वर्क की बात करते हैं, वर्क क्या होता है बताओ फॉर्मूला फटाफट। W बराबर एफ एस या एफ डी कॉस थीटा, एफ डी सॉरी, एफ एस कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा,
एफ जो होता है फोर्स होता है, एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे बच्चे डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, L2 हो गया। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डेल टी, फोर्स इंटू डेल टी। तो देखो फोर्स की एम एल टी माइनस टू है, और टी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एम एल टी इनवर्स हो जाएगा। मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास होता है किलोग्राम, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड। तो ये भी वही बन जाएगा, यानी कि इन दोनों की जो है डायमेंशन सेम होती है। कपल भाई, फोर्स, इम्पल्स, मोमेंटम तीनों वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स आवेग होता है, हिंदी में कहा जाता है आवेग, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कपल क्या होता है, कपल एफ इंटू एल, फोर्स इंटू लेंथ, कितना हो जाएगा, एफ इंटू एल, बताओ, एम एल टू टी माइनस टू। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क। बताओ क्या बन जाएगा, है कि नहीं। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है मेरे बच्चे, एफ अपॉन ए होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन, तो फोर्स क्या है एम, एरिया, तो एल माइनस वन हो जाएगा है, और टी माइनस टू। प्रेशर क्या होता है, एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, सेम हो जाएगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सरफेस टेंशन एफ अपॉन एल, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फटाफट बना दोगे। एफ अपॉन एल, एल जीरो टी माइनस टू। एंगल डायमेंशन लेस होता है, विमाहीन, डायमेंशन लेस होता है, विमाहीन होता है, डायमेंशन लेस लिखा जाता है, विमाहीन लिखा जाता है, ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन विकृति, देखो ऐसे, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, देखो इधर देखो, लेंथ अपॉन लेंथ कट जाएगा तो डायमेंशन लेस होता है, विमाहीन होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, कैसे, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये एफ, तो जी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, किलोग्राम स्क्वायर। एफ कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, आर कितना हो गया, एल टू, और ये कितना हो गया, एम टू। तो आ गया एम इनवर्स एल थ्री और टी माइनस, आया कि नहीं आया, कर लो बच्चे, नोट कर लो। तो अगर फॉर्मूला याद है तो अपन आसानी से कर सकते हैं, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। बाकी मैं अभी आपको नोट करवा दूंगा, एक बार नोट कर लो इसको। कई बार पूछा जा सकता है डायमेंशन लेस कौन कौन सी है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। एक बार नोट कर लो, एक बार फटाफट नोट करो, डायमेंशन में से हो सकता है एक क्वेश्चन बन जाएगा। मेजर डायमेंशन जो है वो भी अपन और लिख लेंगे। नहीं आया, रिलेटेड आ गया होगा, कोई क्वेश्चन आया था तुम्हारे। देखो इसके बाद जो है अब अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ और डायमेंशंस की। तो मेजर जो डायमेंशन है देखो वो तो अपने को लिखनी है, ठीक है। अब ये क्या, जैसे जैसे अपन टॉपिक में आगे बढ़ेंगे ना, मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, मैं ऐसे नहीं चाहता कि भैया आपको जैसे प्लांक कांस्टेंट की मैं पूछूं, अब आप जो है बता नहीं पाओ, रट लो इसको, तो देखो रटने से कुछ होगा नहीं। अगर आपको प्लांक कांस्टेंट जो है फॉर्मूले वगैरह सब पता है तभी पता चल पाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये जो सारी की सारी प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, इनकी सेम होती है। मोमेंटम, इम्पल्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
तो कहने का मतलब अगर अपने को फॉर्मूला पता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। आ गया समझ में, है कि नहीं? तो ये बात हुई इसकी। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जो जो अपन ने डिस्कस किया था वो क्या था, ठीक है? क्या क्या डिस्कस किया था वो अपन कुछ चीज़ें रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती हैं, या फिजिकल क्वांटिटीज दो आर दोज क्वांटिटीज विच आर यूज्ड इन फिजिक्स, ठीक है, और इन देयर लॉज, ठीक है, उनके लॉज के अंदर यूज की जाती है। उनके बिना हम उनके लॉज पढ़ नहीं सकते। जैसे फोर्स है, ठीक है, अगर आप न्यूटन के 3 लॉ भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे फोर्स मोमेंटम वगैरह आता है। तो सारी की सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। दूसरी बात, डायरेक्शन के बेसिस पे दो मैंने क्वांटिटीज बताई, स्केलर और वेक्टर। हिंदी में अगर कहा जाए तो अदिश और सदिश। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है यानी कि परिमाण होता है। जबकि जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, और वो वेक्टर लॉ को फॉलो भी करती है। वेक्टर के एडिशंस लॉ होते हैं कुछ, उनको फॉलो भी करती है ना। तीसरी बात, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज दो होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हिंदी में कहा जाता है क्या? मौलिक राशियाँ। और डेराइव्ड क्वांटिटीज को व्युत्पन्न राशियाँ कहा जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, जैसे एमएलटी, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर। 7 होती है मेजर, जो मैंने बताई थी 7 होती है, ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनकी जो यूनिट्स होती है उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। सिंबल बता दिए थे इसके, ठीक है। और जो रिमेनिंग रह गई है उन्हें हम जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह देते हैं, जैसे रेडियन हो गई और स्टे रेडियन। रेडियन प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण के लिए, और स्टे रेडियन ठोस कोण के लिए बताया जाता है, ठीक है। अच्छा, यूनिट सिस्टम की अगर आप बात करें, अब आएगा तो नहीं लेकिन पता होना चाहिए थोड़ा सा। यूनिट सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। आपको पता ही है क्या क्या रहता है उसके अंदर। ऐसा सिस्टम भी होता है जिसे इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड थी। और कुछ लेंथ जो है, लेंथ की बात करी, लाइट ईयर जैसे कि 2-5 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की, अभी बात करी थी, डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और पूछ लेते हैं। ऐसा यूनिट प्रेशर की क्या होती है? पास्कल होती है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। एंगुलर एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है एंगुलर एक्सेलरेशन है बच्चे, हाँ, रेडियन पर सेकंड इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वाट पूछा है, वाट किसके इक्वल नहीं होगा? तो भैया वाट किसकी होती है? पावर की होती है। पावर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू को किस में? जूल में बताया जाता है। तो जूल अपॉन टाइम, तो जूल अपॉन सेकंड होगा, होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद जो है न्यूटन सेकंड किसकी यूनिट होती है? देखो यहाँ पे न्यूटन इंटू सेकंड, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट होती है? हाँ, एंगुलर मोमेंटम, न्यूटन सेकंड। बताओ बताओ बताओ, किसकी होती है? चलो चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो अपना मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वेलोसिटी तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L इज इक्वल टू mvr होता है। ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। कोणीय संवेग जिसे कहा जाता है, ये होता है किलोग्राम। वेलोसिटी को अपन जो है मीटर पर किस में बताते हैं? सेकंड में। और ये जो आपकी डिस्टेंस है इसको भी किस में बताया जाता है? मीटर में बताया जाता है। अब फोर्स की अगर अपन बात करें तो, क्योंकि न्यूटन भी तो पता करें, न्यूटन होता क्या है? F इज इक्वल टू एम ए, जो कि हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अगर हमें इसको न्यूटन बनाना है तो हमें सेकंड जो है उसका ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा सेकंड का, तो न्यूटन आ रहा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो न्यूटन आ रहा है, लेकिन मीटर भी आ रहा है,
है ना। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, ठीक है। मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम संवेग p बराबर क्या होता है, mv। मास को किस में बताते हैं, किलोग्राम में। इसको किस में बताते हैं, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करा दे, सेकंड का। तो जैसे ही आपने सेकंड का मल्टीप्लाई कराया तो ये तो न्यूटन बन रहा है, तो न्यूटन इंटू क्या बन गया, सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। मोमेंटम जो है वो हो जाएगा। आया कि नहीं आया, हाँ MVR से निकाल सकते हो, हाँ वैसे करके निकाल सकते हो, वो तुम्हारे पास है, हाँ निकाल सकते हो वो सारी चीजें। अभी देखो नैनोमीटर के ऊपर आ गया, 10⁻⁶ -9 नैनो। माइक्रोन भी अभी अपन ने चर्चा करी थी। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर की बात जूल होती है क्या, वॉट ही होगी सीधा, ठीक है। जूल पर सेकंड हो सकती है क्या, बिल्कुल होती है, W/T। P बराबर W/T, तो दोनों हो जाएंगे C, जूल पर सेकंड एंड वॉट बोथ, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट बता दो, बता दो, सी ऑप्शन। देखो फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2/r², है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, किलोग्राम स्क्वायर। आया कि नहीं आया, चलो हटाओ, ठीक है। अच्छा कहाँ, पास्कल बता ही दिया आपने, एंगुलर एक्सेलरेशन आप लोगों ने बता दिया, स्टीफन कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14। एनर्जी की यूनिट नहीं है, जूल एनर्जी की होती है यूनिट, हाँ जूल एनर्जी की यूनिट होती है, बी नहीं है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हाँ बच्चे, नहीं आया समझ में, एनर्जी को जूल में बताया जाता है, मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो एनर्जी को बताया जाता है जूल में, जो वर्क की यूनिट होती है ना जूल, वही किसकी होती है, जो वर्क की यूनिट होती है जूल, वही किसकी होती है, एनर्जी की, पावर की नहीं। पावर वॉट में बताते हैं, P बराबर W/T, और वर्क जो होता है उसको जूल में बताया जाता है, एनर्जी भी जूल में बताई जाती है। अब देखो वर्क का फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर जूल, ये भी जूल, दोनों हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं। अगला बोल रहा है वॉट सेकंड, ठीक है, वॉट सेकंड। अब वॉट कब आता है, जब W/ क्या बन जाता है, T बन जाता है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, W/T बनता है तब उसको वॉट कहते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, टाइम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो देखो ये वॉट हो गया, ये सेकंड हो गया, बिल्कुल सही है, यानी कि बी नहीं है आंसर। आया कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ मिलेंगे तुम्हें देखने को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 17 भी। चलो 16 भी बताओ, 16 17 बताओ मुझे, 16 और 17 16 और 17 बताओ। हाँ 16 का क्या है, 16 का डी है, जूल सेकंड, ठीक है। वर्क की जूल होती है, प्रेशर की पास्कल, ठीक है। मोमेंटम, ठीक है, चलो ठीक है। 17 यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम जूल होती है। कैलोरी किसकी होती है, कैलोरी हीट की यूनिट है, हीट को मेजर किया जाता है कैलोरी में, ठीक है।
अर्ग किसकी है? हाँ, जूल जो है, जूल जो है उसको सीजीएस में अर्ग कहा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी बहुत अपन ने डिस्कस करी है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो ये अपन कर सकते हैं। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आ जाओ बच्चे, आ जाओ। वाह, कोई दिक्कत नहीं। हेमंत जो है, हेमंत का पेपर कैसे हुआ? 60 करके आ गया, वेरी गुड। अच्छा, फिजिक्स में कितने? 100% ही। तो 100% ही उसका एनडीए भी क्लियर है तो हो जाएगा उसका, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा है, कोई नहीं। चलो देखो, तो ये बेसिक था, बेसिक पार्ट था जो अपने को पता अगर नहीं है तब तो दिक्कत आएगी फिजिक्स में, है ना। बेसिक पार्ट था ये, अगर अपने को पता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आने वाली है। समझ में आ गया होगा है, थोड़ा आइडिया भी लग गया होगा, थोड़ा मोशन बन गया होगा है। आज तुम फर्स्ट ही क्लास ले रहे हो, है ना, उस दिन तो चले गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन की, ठीक है। मेजर मेजर क्रक्स पॉइंट लिखेंगे, जैसे इसमें क्रक्स पॉइंट लिखें, हेडिंग डालो मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कि ठीक है, एक विमीय गति, जितना हो पाएगा उतना ठीक है, बाकी इसको फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे, है ना, कल वाली क्लास के अंदर। पहले तो वन डायमेंशन जब मोशन की अपन बात करते हैं तो देखो, जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, हम मोशन को डिफाइन करते हैं। अगर एक एक्सिस के डायरेक्शन में मोशन हो रही है तो वन डायमेंशन कहलाती है, एक विमीय गति जिसे हिंदी में कहा जाता है। दो के रेस्पेक्ट में होती है टू डायमेंशन कहलाती है, और तीन के रेस्पेक्ट में होती है तो थ्री डायमेंशन कहलाती है। क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो अभी अपन सिर्फ वन डायमेंशन मोशन की बात करें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, तो इस वजह से मोशन इन वन डायमेंशन को, एक ही तो डायरेक्शन में चल रहा हूँ, इसे आप चाहे वन डायमेंशन मोशन कह लो, एक विमीय गति, या फिर आप कह लो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, या फिर आप इसको कह दो कि रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, स्थानांतरीय गति, स्थानांतरण हो रहा है, सब एक ही है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे के सारे जो है वो सेम होते हैं। अच्छा, जब अपन वन डायमेंशन मोशन की बात करते हैं तो दो टर्म आती है, एक का नाम है रेस्ट, ठीक है, दो टर्म आती है यहाँ पर, एक का नाम है रेस्ट, फर्स्ट का तो नाम है यहाँ पर रेस्ट, ठीक है, ये जो टर्म है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट का नाम है रेस्ट, सेकंड जो टर्म आती है उसे कहा जाता है मोशन, ठीक है। हिंदी में अगर कहा जाए तो रेस्ट को अपन कहते हैं विराम, विराम अवस्था, यानी कि अगर कोई भी चीज विराम है तो उसकी वेलोसिटी क्या मानी जाती है? जीरो मानी जाती है, ठीक है। तो पहले तो इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, आखिर मतलब रेस्ट का मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे तुम ही हो और टाइम अभी चलता जा रहा है, तो तुम्हारी पोजीशन जो है टाइम के रेस्पेक्ट में और जो सराउंडिंग है उसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो, समझ रहे हो? जैसे टाइम चलता जा रहा है, मैं अगर 15 मिनट बाद आके देखूं, तुम सेम पोजीशन में हो, और इन 15 मिनट को किसी ने ऑब्जर्व किया है कैमरे के थ्रू आप सेम पोजीशन में रहे और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में भी आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो उसको ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, किस में कहा जाता है? रेस्ट में। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डजंट चेंज विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग और विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर चेंज हो जाती है तो फिर ऑब्जेक्ट को किस में कहा जाता है? मोशन में कहा जाता है। किस में कहा जाता है? मोशन में कहा जाता है मेरे बच्चों, है कि नहीं? बेसिक चीज है, लिखने की जरूरत है नहीं, पता है अपने को, क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं तो ऐसी छोटी मोटी चीजें लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। चलो देखो, कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन मोशन के, ध्यान से देखें। जैसे स्ट्रेट रोड है, उसके ऊपर जो मोशन होती है, चाहे वो कार की हो चाहे किसी की भी हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉल हो रहा है,
जैसे कि ये है, ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये भी मोशन इन क्या है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो ये जो है वन डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल है। कार अगर सर्कुलर टर्न ले रही है तो दो डायरेक्शन में जा रही है, एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में चल रही है, ठीक है। बिलियर्ड्स की जो बॉल्स होती है उनकी मोशन, ठीक है, 2 डायमेंशन है। मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट 3 डायमेंशन में होती है। एरोप्लेन है 3 डायमेंशन में। आपके आसपास जो ये हवा घूम रही है ये भी 3 डायमेंशनल मोशन है। जो स्मोक होता है, धुआं, वो भी 3 डायमेंशन मोशन करता है। समझ रहे हो, ये सारी की सारी जो है 3 डायमेंशन मोशन होती है, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट एक टर्म आई है यहाँ पर, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास, ठीक है, हिंदी में कहा जाता है इसे बिंदु द्रव्यमान। क्या होता है इसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो पॉइंट मास जो है, एक सेकंड, पॉइंट मास क्या होता है वैसे तुम लोगों के हिसाब से? अगर मैं तुमसे ही पूछूं, सिंपल सी चीज है कि पॉइंट मास होता क्या है, क्या बताओगे? हाँ, नाम से पता चल रहा, पॉइंट जैसा हो पार्टिकल, है ना। अगर कोई भी डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में अगर पार्टिकल को देखा जाए और वो आपको पॉइंट ही कंसीडर हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो जम्मू कश्मीर से ट्रेन चल रही है कन्याकुमारी तक, अब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इस डिस्टेंस के लिए अगर ट्रेन को देखा जाए तो ट्रेन क्या है, एक तरीके से पॉइंट मास ही है। अर्थ जो है, अर्थ रोटेट कर रही है किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ। अब जो अर्थ जो चारों तरफ जिस पाथ पर रोटेट कर रही है, सॉरी रिवॉल्व कर रही है, तो वो जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है अर्थ के कंपैरिजन में। आप सोच रहे होंगे अर्थ बहुत बड़ी है, नहीं, अर्थ के कंपैरिजन में वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अर्थ को क्या माना जाएगा? पॉइंट मास माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पॉइंट मास कंसिडर किया जाएगा। समझ पा रहे हो ना इस बात को? तो पॉइंट मास का ये कंसेप्ट है, अगर कभी पूछ ले तो ठीक है। हाँ, स्टार्स ट्रेवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, पॉइंट मास कर सकते हो कंसीडर। कोई मान लेते हैं कोई पेड़ है, उस पेड़ पे कोई बंदर बैठा हुआ है, मंकी, उस पेड़ से मतलब ग्राउंड से उस पेड़ की जो डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में तो वो जो बंदर है, मंकी है, वो भी पॉइंट मास का काम करेगा। समझ में आया? अब पढ़ते सब है पॉइंट मास क्या होता है, लेकिन आइडिया नहीं होता, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, वन डायमेंशनल मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस की जब अपन बात करते हैं वन डायमेंशन मोशन के अंदर, डिस्टेंस की बात करते हैं तो देखो एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। मान लीजिए हमें ए से लेकर सी तक जाना है। ए से कहाँ तक जाना है? तो यहाँ पर जाने के 2 मेथड है। सबसे पहले ए से बी तक जाए, फिर सी तक जाए, या हम डायरेक्टली जो है सी पे चले जाए। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक है, डिस्टेंस जो है दूरी होती है, हिंदी में अगर कहा जाए दूरी कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है, ठीक है। दोनों ही लेंथ ऑफ पाथ को बताते हैं। किसको बताते हैं? लेंथ ऑफ पाथ। जैसे आप यहाँ से अपने घर जा रहे हैं तो जो भी आपका पाथ है, ठीक है, उसकी लेंथ को अपन ने ले लिया, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, या फिर अपन ऐसा कहते हैं कि सीधी दूरी, ठीक है, जैसे कि हमने इस तरीके से डायरेक्ट ये ली है, इसे तो कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ली जाए और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, है कि नहीं। और टोटल लेंथ होती है पाथ की, जो टोटल लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग पार्टिकल इज नॉन एज डिस्टेंस। इसका एक और एग्जांपल अच्छा सा देता हूं मैं। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर मैं अलग अलग पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ये ए बी सी और डी। कोई पर्सन है वो ए से लेकर सी पे आना चाहता है,
कोई पर्सन ए से सी पर आना चाहता है, ठीक है, तो उसने घूमना स्टार्ट किया इस तरीके से वो सी के ऊपर आ गया। ये जो सी पॉइंट है इस पे आ चुका है, वो इसी पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है। तो ये जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग पार्टिकल, इसे अपन डिस्टेंस कह देंगे। लेकिन एक शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है जो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ रही है, ठीक है, जिसमें हमें एक डायरेक्शन दी जा रही है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसे अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं और ना ही आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें सब जानते हैं अपन। अगर यहाँ पर रेडियस मान ली जाए r है, तो मुझे बताओ a से c तक आए तो डिस्टेंस कितनी हो गई? c तक आए, हाँ हाँ, यहाँ पर जो है टोटल 2 पाई r होता है, 2 पाई r का हाफ कर दिया, पाई r हो गई। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r हो गया, है ना, सिंपल है। दोनों को जो है मीटर के अंदर बताया जाता है, जो एम के यूनिट है मीटर होती है दोनों की। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? स्केलर, अदिश राशि होता है, ठीक है। जब रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जब रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जब रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसे कह दिया जाता है वेलोसिटी। क्या कह दिया जाता है? वेलोसिटी। और जब अपन रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस की बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उसे कह दिया जाता है क्या? स्पीड। क्या कह दिया जाता है? स्पीड कह दिया जाता है। अच्छा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी, ठीक है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो देखा जाए तो ग्रेटर देन क्या आएगा? 1, ग्रेटर देन इक्वल 1 आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल क्या आएगा? 1 ही आएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगर हम स्पीड और वेलोसिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। एक बार हेडिंग डालो यहाँ पे, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, और ये चीज लिखो, वन डायमेंशनल मोशन, और इसके अंदर लिखना आप लिखना स्पीड, लिखना डायरेक्ट स्पीड लिखो, स्पीड लिखो, the rate of distance, the rate of change in distance, the rate of change in distance with respect to time, the rate of change in distance with respect to time, the rate of change in distance with respect to time is known as the rate of change in distance, the rate of change in distance with respect to time is called, the rate of change in distance with respect to time is called speed. Speed, it is a scalar quantity, 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 its unit is meter per second, its unit is meter per second, ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। डायमेंशन निकाल लो, डायमेंशन क्या हो जाएगी? हैं बच्चे, क्या हो जाएगी डायमेंशन बताओ? t-1, हाँ सही है, m0l1 t-1, ठीक है, m0l1 t-1 आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आज अपन इसको यहीं तक डिस्कस करेंगे, है ना, यहीं तक डिस्कस करेंगे। कल जो है, कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे, और ये जितना भी जो टॉपिक आपको कराया गया एक बार रिवाइज कर लेना। मतलब देखो, लास्ट वाला जो एनडीए था, और मैं जितनी भी जगह क्लासेस ले रहा हूँ अभी, लास्ट वाले एनडीए में बहुत कम ऐसा हुआ था, आप मानोगे नहीं, कि बच्चों ने फिजिक्स जो है 25 क्वेश्चन आए थे, 25 में से 24 23 अपने खुद यहाँ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी